सो अथॉरिटी, कलयुग में अथॉरिटी सुन के भय आता है. यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी? यू नो हिंदी ऑल्सो? ठीक है, हिंदी एवरीबडी अंडरस्टैंड. सो आजकल अथॉरिटी सुन के एक भय आता है एंड सम काइंड ऑफ रिवोल्टिंग. नोबडी वांट्स. जनरली किसी को बोलो अथॉरिटी मतलब देख के ही गुस्सा आता है. ये कलयुग का नेचर है. एंड ऑल द रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग इज टू ब्रेक ऑल authorities. Nobody wants to follow. Parampara means authority. Nobody is interested. But that's the only way to know. Therefore, in Kali Yuga, the only way to know is namanta eva, become humble and hear from the authority. That's the only way in Kali Yuga. When रामानंद राय सजेस्टेड टू चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे तरीके समझाया, भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो भी रिजेक्ट कर दिया. चैतन्य महाप्रभु से नॉट नहीं देयर. सो मेनी वेज रामानंद राय सजेस्ट टू चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक प्रकृति के मार्ग, कैसे भगवत धाम की तरह लोग प्रकृति कर सकते हैं. तो रामानंद ने बोला है कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, सर्वधर्मान परित्यज्य, यत् करोषि यत् जुहोषि, एवरीथिंग. चैतन्य महाप्रभु से this okay, but external, not the main thing. Then he says, ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एवा. ये सब अपने बुद्धि से भगवान को समझने का कोशिश कर नहीं करो. नमंत एवा, नम्र बन जाओ. जीवंति सन्मुखा भवदीय वार्ता, जो भगवान की कथा चल रही है उसको स्थाने सिते श्रुतिगताम तनुवा मनोभी, जहाँ भी हो बैठ जाओ बस, और ध्यान से अथॉरिटी से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको सुनो. दैट्स ऑल. और कुछ नहीं कर सकते कलयुग में. सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, खाली भगवान की सेवा करेंगे. सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है वो. जो कुछ ऐसा भगवान को दे दो, यत् करोषि यत् जुहोषि यत्, वो भी सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है. Therefore you see Chaitanya Mahaprabhu is being so careful. He said, no, this is external. Actually, we should study that conversation, Chaitanya Charitamrita. Why he says all these things are external? Because even without doing that, somebody can advance his spiritual life. हो सकता है. पहला second condition possible नहीं. भगवद गीता का final thing वो बोलते हैं सर्वधर्म परित्यज्य. Chaitanya, that to keep aside. Not very important. And you see same thing Prabhupada also did. How he practically implied this movement. So Vedic authority, if you accept Vedic authority and अगर आप शास्त्र का authority accept कर लिए, बाकी चीज ना भी किए, सब परफेक्ट हो जाएगा. और सब कुछ कर लिया बट वेद का authority accept नहीं कर लिया, सब वेस्ट हो जाएगा. और सबसे ज़्यादा खुशी होता है प्रभुपाद जी की किताबों को देख के. ही इज प्रोटेक्टिंग द वैदिक अथॉरिटी. ही डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू टच द वैदिक. व्हाट इज वैदिक अथॉरिटी? वैदिक अथॉरिटी साधु शास्त्र की ने वाक्य त्रिनेत्र कोरी व आक्या. क्या शब्द है एग्जैक्ट बंगाली में? क्या त्रिनेत्र कोरी आक्या. ये तीनों का अथॉरिटी एक्सेप्ट करने का. वैदिक अथॉरिटी मीन्स साधु शास्त्र गुरु. एक बारी एक ब्रह्म संहिता ट्रांसलेट करने का कोई बात कर रहा था, तो somebody told Prabhupada, I see mistake in this book. प्रभुपाद जी एक जो था ना लाल, लोहे की तरह लाल हो गए. जिसने बोला you are a mistake, मतलब तुम ही एक गलती से पैदा हुए इस दुनिया में. You cannot accept if you put even a touch the authority of the acharyas, they will never accept. Therefore Prabhupada books also, we should not even look at that angle. These are all the words of authority. There was once what happened, in Bible there is a statement, thou shalt not kill. Prabhupada ji, he used to always tell all around the world when he met various priests also. He said, how do you allow? Because slaughtering of animals is going on in the Western world in a big way. कसाई खाने ऐसे खुले हैं, बच्चे भी जैसे स्कूल से देखने जाते हैं, मतलब जैसे शॉपिंग मॉल की तरह. No regret. So Prabhupada told the priest, you should do something about this, no? Because Bible says, thou shalt not kill.
So actually nobody had an answer, Sridhara. Nobody had an answer to that. It's difficult to answer. Some people told it's murder. Then Prabhupada said it's murder. Then why does he use the word kill? Why you are interpreting? The words of authority should not be interpreted. When authority says kill, means kill. You cannot change it to murder to justify killing animals. Correct? No, when he said kill, he only meant human beings. How do you say that? Why do you make a, why do you twist the words? Exactly the words that thou shalt not kill, it should remain like that. So one time, one devotee brought a Bible to Prabhupada, and the book has changed it to thou shalt not murder. So Prabhupada said, this is now a piece of paperweight. The book has lost its sanctity. So moment you change, जैसे ही आप समझ आए ना, तो जैसे ही आप ऑथोरिटी के शब्द चेंज करते हैं, बुक का सैंक्टिटी चला जाता है, उसका फिर रेस्पेक्ट क्या रह गया, तुम सब बदल लेंगे. So we cannot change the words. That's a respect. That scripture loses its sanctity, its authority when you change the words. We cannot change. Okay? You are understanding the point now. So therefore the word, Prabhupada was so much vehement on this. शास्त्र में लिखा है, तस्मात् गुरु प्रपदेसा जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम. जो आचार्य गुरु होते हैं वो उनका व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, शब्दे परे च निष्णातम, वो वैदिक शब्दों में बैठे हुए. दे एक्सेप्ट ओनली वैदिक अथॉरिटी. और उसी से हमारा जीवन भी बहुत सफल चलता है. बिकॉज ऑन योर ओन अथॉरिटी ऑफ द माइंड you cannot advance in spiritual life. There was somebody was telling, अरे ये सब किताब तो 50 साल पुरानी लिखी है, अब तो these are all outdated. You cannot speak like that. And this is the authority. Therefore Prabhupada is called founder Acharya. Prabhupada said for 10,000 years these books are the law books for this movement. He is not that way clearly indicating it. Don't bring your ideas ki 50 years these books become now. So when your mind is fixed on the authority, Shastra, Prabhupada is saying again and again, इंद्रिय भोग नहीं करने का. The mind is desiring, मन को बहुत मन है, मैं इंद्रिय भोग करूँगा, मैं टाइम बर्बाद करूँगा. But the Shastra says, अव्यर्थ कालत्रम, एक सेकंड ही बर्बाद नहीं करो. So when you are fixed on the authority of the Shastra, then your advancement is very quick. What is mean is Guru. Guru means you accept the authority of the Shastra. You accept the authority of the Guru more than the authority of your mind. You say, mind, please. Mind says, चलो सिगरेट पी के आते हैं, शास्त्र बोलते नहीं करने का. ठीक है ना, तब आपका प्रगति होगा. जब तक आप शास्त्र का अथॉरिटी में अपना मन को फिक्स नहीं करोगे, आपका आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता. वहीं रह जाओगे, जैसे थे वैसे ही रहोगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द शास्त्र. somebody told Prabhupada, मैं आपको शब्द के शब्द फॉलो करना चाहता हूँ. Prabhupada says, very nice, बहुत अच्छा चीज़ है, शुरुआत करो. You cannot say, I will follow the Shastra word by word. शुरुआत करो. Good. It's not easy. It will take life. Acharyas means their whole, every thought is filtered Shastra Chakshuhu. गुरु को बोलते हैं शास्त्र चक्षु. वो शास्त्र के थ्रू देखता है, डायरेक्टली नहीं देखता. ये बटन आई से क्या देखोगे? He sees through the Shastras. He sees through Krishna. ठीक है? So therefore Guru is called heavy. Heavy कैसे होता है? Because he is seeing through the Shastra. He is not seeing through his mind. Mind is not an authority. So some authority we have to accept. हमारा nature है, we accept authority and we obey and we follow and we serve. But our disease is we want to accept the authority of the mind and the senses and we suffer. So very important is protecting the Vedic authority. This has been again and again. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति. जब भी Vedic authority रख देते हैं लोग, Krishna comes to protect. Prabhupada is saying in this purport, पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा अगर लोग वैदिक अथॉरिटी को इग्नोर करेंगे. वही तो हो रहा है अभी. और क्या हो रहा है अभी? Why is it that people are suffering in the world today? Because they ignore Vedic authority.
Just like ISKCON movement, they ignore, बोलना very easy, I follow Prabhupada, बहुत easy होता है. शास्त्र दिखाओ, Prabhupada said this. You are following your own mind. Correct? Even in the movement sometime, people will say, why you are doing this? I am following Prabhupada. Really? You know what Prabhupada said for that? His mind is totally under the grip of his mind, and he's saying, I am following the Shastra and Guru. Not possible. It's not so easy. We should see, reflect. If Prabhupada was there personally, and today we are seeing Murtis there because we don't have perception. But just think, Prabhupada is sitting in the hall. Would you do the same things? So many things we will not do. Because so we do not accept the authority. Accepting authority is, Vedic authority is the actually very important. Why Vedic authority is very important? That's the only way to know about spiritual world. We hear so many fantastic things. The people are traveling, devatas are traveling with the speed more than the speed we can imagine. How do you accept all those things? So Prabhupada says, see, just say, you get information today, some new thing in quantum something, scientists are speaking. Now you neither know the science of that, most of us, because कुछ Nobel laureate को ही समझ आता है वो जो बोल रहा है. Neither you know the science of that. Say any technical field in science, take it. Only top people can even understand what they are talking. Agree? Only few people can even understand. To understand what they're speaking is also requires a lot of qualification. So you have to believe either them or you believe the Shastra. Anyway you have to believe. You have no capacity. But some scientists say, by this our research we have concluded that Now you, to understand what he's trying to say itself, you have to study a lot. So you just accept his authority. Anyway you have to accept authority. Prabhupada says, better to accept Vedic authority. Once devotees are talking to Prabhupada, they say, Prabhupada said something. No, Prabhupada, they say. Then after some time, no, one disciple, Prabhupada, but they say. So Prabhupada got really irritated. Acha, you have they say, I also have they say. I also have Ramanujacharya said, I also have Madhvacharya said, I also have they said, as if you are only having authority. I also have authority. You got it? Once Prabhupada was talking about second canto, description of Vishwarupa. It is so sweet. I repeat it again and again. तो उस विश्वरूप के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि जो सूर्य भगवान की आँख है और थोड़े श्लोक बाद लिखा उनकी चेस्ट में है. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है. बट क्या है, एक चीज़ है, कॉमन सेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है बस शास्त्र कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकता. सो वी प्रोसीड. यू अंडरस्टैंडिंग? इतना है वैदिक ऑथोरिटी, बिकॉज वी आर नॉट एबल, कैनॉट कंसीव एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड. Therefore, we should not use our logic and reason to filter the Vedic authority now. Just like अभी साइंस की आप किताब पढ़ते हैं, बहुत टाइम ऐसा चीज़ होता है जो पढ़ते हैं, you don't understand what is being said. आपको समझ नहीं आता. Isn't it? It happens or not? In any field. You don't. What do you say? This book is wrong. If you have no respect for the book, you say like that. But if you have respect for the book, what do you say? I'll understand it tomorrow. ठीक है ना? That's what you say. I will understand it tomorrow. I'll ask some senior person. I'll clarify it. Then I'll understand. It's not that this is wrong. You cannot say that's not the way to read a book, respected book. So Vedic authority is also like that, and there is something more to it. I was talking about it. This is spiritual vibration. This is transcendental vibration. This is not just academic thoughts. Therefore, Prabhupada says, hearing from the Guru is not just a intellectual exercise. It's a spiritual process. That example we taken of Sriranga devotee. He heard from his Guru to read Gita, and he definitely did not know Sanskrit. वो mispronounce जैसे हम लोग pronounce करते हैं संस्कृत, ऐसा ही कर रहा था pronounce. In 500 years ago, that was a joke. If suppose the way you tell somebody to pronounce Gita, the way we fumble, if you fumble in the Vedic time, they will really laugh at you, because people could pronounce very well, isn't it? Some people practice and then they can pronounce verses. Actually, these verses are jewels. They pronounce with a lot of love and affection and meter. इसको बहुत लोग बहुत अच्छे से उच्चारण करते थे.
तो मे बी ही वॉज लाइक वन ऑफ अस, द श्रीरंग ब्राह्मण। संस्कृत का मीनिंग नहीं आता था एंड प्रोनाउंसिएशन भी गलत था, एंड हमारी तरह हमको भी संस्कृत का मीनिंग करीब करीब नहीं आता। अगर आपको कोई 700 श्लोक गीता के दे दे एक पेज में पढ़ो, 90% तो मीनिंग पता नहीं चलेगा क्या पढ़ा, एंड प्रोनाउंसिएशन भी वी विल फंबल मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक वी वर डूइंग। संधि विच्छेद को तो इंग्लिश में देखना पड़ता है, करेक्ट? वो संस्कृत को देख के डर लगता है, वो 4 शब्द मिल जाएं, इट्स स्कैरी। दैट्स सो नाउ एनीवे दैट बॉय वाज ट्राइंग टू रीड गीता। अब जो उच्चारण करता था सब लोग हंसते थे उसको देख के, जैसे हम लोग उच्चारण करेंगे सब लोग हंसेंगे, वैदिक टाइम में, अभी नहीं, 500 साल पहले। तो देन व्हाट हैपेंड, चैतन्य महाप्रभु saw him and he came near. Hey Brahmana, क्या कर रहे हो? It is such a nice instance. I think we repeat 10 times in a month. And then that Brahmana had tears in his eyes. He said, नहीं, गुरु ने बोला है गीता पढ़ो, मैं तो, मेरे को संस्कृत ढंग से आते नहीं, लेकिन पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन तुम्हारे आँख में आंसू क्यों है? He said, because मैं जब ये पढ़ने का कोशिश करता हूँ, मेरे सामने कृष्ण जी आ जाते हैं, और उनका रूप इतना सुंदर है, उनके हाथ इतने सुंदर हैं जैसे वो रोप पकड़े हुए हैं, और इतने दयालु है ना, उनको तो बैठना चाहिए था राजा की तरह, अर्जुन को चैरिट चलाना चाहिए। कृष्णा इज सो काइंड। चैतन्य महाप्रभु सेड, यू अंडरस्टूड भगवत गीता, तुमको गीता बिना पढ़े उसको गीता समझ आ गई। तो ये कभी नहीं सोचना जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज खाली, ऐसा नहीं इंटेलिजेंस से समझना नहीं है, बट दैट इज नॉट द ओनली वे टू रीड। Along with that, it's a submissive hearing. जैसे हरे कृष्ण मंत्र, क्या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करोगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इट्स सबमिसिव हियरिंग है, भगवान है। जो भागवतम इज ऑल्सो इनकारनेशन ऑफ गॉड, ये शास्त्र भगवान का अवतार है। सो व्हेन यू आर हियरिंग दिस विद लव, विद फेथ, कृष्ण विल अपीयर। सेम वे द ब्राह्मण, योर ओबीडियंस टू द गुरु, प्रॉपर ऑर्डर इज ट्राई टू रीड, करेक्ट? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकबदिवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। प्रभु जी बोलते हैं, भाई ये तो मेरा लैंग्वेज है नहीं, मेरे को तो इंग्लिश इज़ नॉट माई, उनका लैंग्वेज बंगाली है, तब भी इंग्लिश में फॉरेन लैंग्वेज में गुरु ने बोला लिख रहा हूँ। आई एम नॉट अ राइटर, ऐसा नहीं, आई वॉज अ बिजनेस मैन बिफोर, मैं ऐसा राइटिंग का कोई प्रोफेशन मेरा था नहीं। गुरु का आदेश है कुछ लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत गलती हो रही होगी, आई नो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ कि गलती ना हो, बट मिस्टेक मे बी देयर। बट तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बदिवति अपि, शास्त्र से कि हर शब्द में गलती हो सकती है। जैसे किसी को बोलते हैं ना, कभी किसी को गुस्सा आता है, क्या बोलते हैं? एरर इन एवरी सेंटेंस, तेरे एक शब्द में, हर शब्द में गलती है। सो तद्वाग विसर्गो जनताग यस्मिन् प्रतिश्लोक अवदिवति नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। लेकिन जो साधु लोग हैं वो फिर भी गाते हैं उसको, क्यों? उसका दिल साफ था, वो ही वॉज अ सिंसियर अटेम्प्ट टू ग्लोरीफाई कृष्णा। साधु लोग को बड़ा अच्छा लगता है। सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड, there is a sincere attempt to glorify Krishna. There may be some grammatical mistake, some spelling mistake, you know, these things are not. Prabhupada many times when he says Kunti he, अरे बाबा कुंती तो she है ना, he says sometimes. We ignore all this. These are actually taken as ornaments rather. In fact, devotees take it as ornaments, these things, not as embellishments in the correct way. When a pure devotee is glorifying Krishna, these things are not taken. They are taken in a different way. Very sweet. So the authority of the Vedas is actually extremely important. And when you want to sincerely advance, जब हम कृष्ण भक्ति में एडवांस करना चाहते हैं, कृष्णा brings us to a pure devotee. उस समय we should know there is a special personal intervention of Krishna and a special grace of Krishna if he land at the feet of a pure devotee. Just like we have come to the shelter of Srila Prabhupada in this movement. इतना तो खुशी हो जाओ, भगवान ने आपको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। ये आसान नहीं है। अभी तो क्या है ना कि अभी जब हम आए थे तब तो मालूम नहीं था। जैसे शास्त्र पढ़ते रहते हैं पता चलता है कि हम तो बच गए। जनरली लोग जितना भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते सब बेवकूफ़ बन जाते हैं। इधर उधर उधर कितने मूवमेंट बने हुए हैं।
शास्त्र से कुछ कम, उनका तो रिश्ता ही नहीं है। उनको बोलो शास्त्र, कोई मतलब नहीं। करेक्ट? शास्त्र में ये लिखा है, कुछ मतलब नहीं, अपना अपना विचार। मोस्टली दीज पीपल आर ट्राइंग टू एंटरटेन द पब्लिक। देखो लोगों को कितना अच्छा लगता है सुनने में, हाँ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, तो फिल्म के म्यूजिक गाओ, लोगों को और भी अच्छा लगेगा सुनने में। हमारा काम वो नहीं है, लोगों को एंटरटेन करना। आवर बिजनेस इज टू टेल द ट्रुथ। सच बोलोगे तो हजारों में से एक आदमी आएगा। प्रभु जी बोलते हैं अगर आप झूठ बोलोगे बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। जिस दिन एक शब्द सच का बोला लोग भाग जाएंगे। करेक्ट? जैसे आप बोलो आओ मंदिर आओ, आपका सेहत बहुत अच्छा हो जाएगा, बोलो ऐसे चीज़, बहुत लोग आएंगे भीड़ आ जाएगी। शरीर पे बहुत इंटरेस्टेड है लोग। करेक्ट? सपोज जब भी कोई डॉक्टर बोलता है ना, कोई अथॉरिटी, दैट यू ईट दिस, आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा, पर्टिकुलरली आजकल ये खाओ आपका वेट कम हो जाएगा, तो लोग ऐसे ध्यान से सुनते हैं। वेरी वेरी, यू सी द most popular articles are how to reduce weight. People are very happy to hear all that. But you tell or how to make money, बिना काम किए कैसे पैसे कमा सकते हो बताओ लोगों को, एक एक शब्द सुनेंगे। बट उनको बोलो कैसे आध्यात्मिक प्रकृति कर सकते हो। I yesterday met one principal. She said कि सारे पेरेंट्स को मैंने एक मैसेज भेजा कि हम अपना स्कूल में फ्री क्लास करेंगे गीता का। The teacher is very spiritually interested. एक पेरेंट ने रिप्लाई नहीं किया। बोले 1200 हिंदू थे हमारे स्कूल में, किसी एक को इंटरेस्ट नहीं है। और बोलो कैसा हेल्थ अच्छा होगा, भीड़ आ जाएगा। या फिल्म म्यूजिक लगा दो उधर, आपको क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाएगा, पुलिस बुलाना पड़ेगा। ठीक है? बिकॉज पीपल आर देयर। सो वैदिक अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द ओनली वे टू एडवांस। दैट्स द ओनली वे टू एडवांस स्पिरिचुअल लाइफ। प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको कुछ नहीं दिखता। ठीक है? एट दिस इंस्टेंस, वेरी नाइस एग्जाम्पल समबडी सेड, जस्ट लाइक एक एरोप्लेन होता है, जब एयरक्राफ्ट का शुरू में ट्रेनिंग होता है फाइटर पायलट का, जैसे लिफ्ट में आपको देखा है कभी, लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, थोड़ा एक्सलरेशन कम होता है, हमको लग रहा है हम गिर रहे हैं, बट एक्चुअली लिफ्ट इज गोइंग अप। करेक्ट? वी गेट दैट रॉन्ग एक्सपीरियंस बिकॉज ईयर्स गिव अ रॉन्ग समटाइम्स एक्सपीरियंस। सेम वे फाइटर पायलट में जो शुरू में चलाते हैं उसको ही हैज़ टू फॉरगेट व्हाट ही इज हियरिंग एंड सीइंग। उसका ही हैज़ टू जस्ट फॉलो जो कंट्रोल रूम से ऑर्डर आता है, तुम राइट टर्न करो, तुम नीचे आ जाओ, तुम ऊपर जाओ। उसको लग रहा है मैं गिर रहा हूँ, एक्चुअली ऊपर जा रहा हूँ, बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। इट टेक्स टाइम फॉर हिम टू ट्यून हिज सेंसेस। समझ रहे? टेक्स हिम टाइम। सो ही हैज़ टू जस्ट फॉलो द ऑथोरिटी इन द बिगनिंग। आँख कान जो देख रहे हैं सब गलत है। He has to just follow the authority and follow. Same way अभी हमारे जो स्थिति है, follow the authority and practice. अभी दिख नहीं रहा है। अभी जैसे आंख बंद करके लोग चलते हैं ना, कुछ लोग सपने में चलते हैं, ड्रीम वॉकिंग बोलते हैं, हमारी हालत ऐसा है, कुछ दिख नहीं रहा है, बट वी आर, इट्स नॉट दैट सुसुकम करते हुए हम कुछ खुशी तो है, बट अभी दिख नहीं रहा है कुछ। ऐसा नहीं परमात्मा दिखना शुरू हो गया भाई, आत्मा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या? वैकुंठ धाम राधा कृष्ण नाच रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। But at this instance, we follow the authority and keep executing. But very soon, Krishna's grace, थोड़ी आँख खुलना शुरू होती है. Then person becomes so joyful actually. So this is the process for advancement in spiritual life, to follow the authority. Srila Prabhupada ki